Hello, welcome back to the next video of this chapter. In this lecture video, we are going to discuss about the states of matter. Up to now, we discussed that the scientists classified matter into two types on the basis of chemical and physical properties. Firstly, we discussed the physical nature of matter. On physical nature of matters में हमने डिस्कस किया था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है एंड सेकंड प्रॉपर्टी वाज दैट कि जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज़ काफ़ी माइक्रोस्कोपिक होता है। देन आफ्टर हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है और ये पार्टिकल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने डिस्कस करी थी। उन प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है। देन आफ्टर वी डिस्कस्ड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स पहली चीज़ ये थी कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है जो कि उनको बाइंड करके रखता है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल्स को यानी कि पार्टिकल्स को दूर होने ही होने देता, और ये अलग अलग स्टेट्स में वेरी करता है अट्रैक्टिव फोर्स। तो उनके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो भी वेरी करता है। एंड द थर्ड पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉपर्टी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, मतलब वो हमेशा मूव करते रहते हैं, और इसी मोशन वाले पार्टिकल में एक एनर्जी होती है। जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है उसमें एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ कर जाती है। तो हमने ये डिस्कस करा था कि एक अगरबत्ती जिसको हम ऐसा अनलिट करके रखते हैं, जो जलता नहीं है, तो उसमें स्मेल नहीं आता उतना, पर जैसे उसको हम लाइट करते हैं स्मेल ट्रैवल करता है। रीज़न कि जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में है, वो मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका स्मेल जो है, अगर उसको हम क्लास के कॉर्नर पर रख रहे थे तो वो क्लासरूम के बाहर भी आ रहा था, मतलब वो मूविंग थे, वो मोशन में थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई थी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बाद, इसलिए वो ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। Then after we discussed diffusion. Diffusion is nothing but intermixing of the particles of two different types of matter. Diffusion था कि जैसे हम लेमोनेड बना रहे थे तो लेमोनेड में क्या था कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उसमें जो लेमन के मॉलिक्यूल्स थे वो आके खुद इंटरमिक्स हो जा रहे थे। तो हम कह रहे थे कि जो लेमोनेड है यानी कि वाटर जो है वो लेमन जूस में, या लेमन जूस जो वाटर में डिफ्यूज़ हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, और यही डिफ्यूजन टेम्परेचर के साथ बढ़ जाता है, ठीक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस दैट आर गिवन हियर। So, the first question is which of the following are matter? इसमें बताना है कि इनमें कौन कौन से मैटर हैं। चेयर मैटर है। चेयर एक सॉलिड मैटर है। मैटर क्यों है? क्योंकि अगर हम चेयर को कहीं रख देते हैं तो वहाँ वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। चेयर रख देने के बाद वहाँ का जो स्पेस है उसमें कोई नहीं बैठ सकता फिर उसके नीचे, या फिर उसके प्लेस पे कोई नहीं बैठ सकता। मतलब कहते हैं कि चेयर जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका कुछ मास है, ठीक है। एयर इज़ ऑल्सो अ मैटर, इट इज़ गैसियस, इट इज़ इन ए गैसियस स्टेट। लव कोई मैटर नहीं है। स्मेल मैटर है जो कि गैस है। हेट कोई मैटर नहीं है। एलिमेंट मैटर है, सॉलिड है। थॉट कोई मैटर नहीं है। कोल्ड कोई मैटर नहीं है। लेमन मैटर है। वाटर मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम भी मैटर है, और स्मेल ऑफ परफ्यूम चाहे वो स्मेल किसी चीज़ का वो मैटर है, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में है और वो ट्रैवल करके आता है। तो ये सारे मैटर हैं, और मैटर इसमें क्या नहीं है? लव मैटर नहीं है। थॉट, लव, हेट ये मैटर नहीं है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। कह रहा है कि अगर कोई खाना जो पका हुआ रहता है, जब कोई खाना बनता है, कोई भी डिश या कुछ भी फूड हम बनाते हैं, कुक करते हैं, तो वो जब गर्म होता है तो उसका स्मेल, अगर हम किचन में बनाते हैं तो पूरे घर में उसका स्मेल फैल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो शादियों में जो खाना बनता है वो पहली बात तो अमाउंट उसका ज़्यादा होता है, और उसका स्मेल है पूरे इलाके में पता लग जाता है कि हाँ भाई खाना बन रहा है, वो भी शादी वाला, ठीक। तो ये रीज़न इसके पीछे ये है कि जब खाना बन रहा है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे टेम्परेचर के साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब जो खाने में पार्टिकल प्रेजेंट है, क्योंकि खाना खुद फूड भी एक मैटर है, तो उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, कुक करने के बाद, उसको हीट करने के बाद गर्म होता है जैसे वो, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद उनका जो मोशन है पार्टिकल्स का वो बढ़ जाता है, मोशन का स्पीड, जिसकी वजह से उसका जो स्मेल है वो ट्रैवल करता है बाहर तक। लेकिन अगर वही खाना ठंडा हो तो उसमें उसको स्मेल करने के लिए उसके क्लोज जाना पड़ता है, पास जाना पड़ता है। रीज़न यही है। तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी this happens only because the particles in hot cooked food have high kinetic energy. That's why it moves with high speed and we are able to smell it. Now come to the third question.
अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शोज। कह रहा है कि एक डाइवर है, डाइवर यानी कि जो पानी में तैरने वाले डाइवर्स होते हैं, तैराकी जिसको कहते हैं। तो जो डाइवर है वो वाटर में जब स्विम करता है, स्विमिंग पूल में स्विम करता है, तो वाटर के मतलब वैसे हाथ वो फैलाता है ना आगे आगे, तो वाटर को वो कट कर लेता है। मान लो उस वाटर की जगह पे वहाँ पे कोई सॉलिड होता है, तो वो अपने हाथ को फैला नहीं पाता। क्यों नहीं फैला पाता? इसके पीछे एक प्रॉपर्टी है मैटर की, वो ये है दैट the matters have the particles of matter have intermolecular space. What they have? Intermolecular space, मतलब जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस है, ये मान लेते हैं ये पार्टिकल्स है, तो इनके बीच में स्पेस है। ये स्पेस की वजह से क्या है कि जो डाइवर जो जाता है वो अपने हाथ को ऐसे ऐसे फैला पाता है, ठीक है। So this is the reason behind this, okay? Now come to the fourth question. What are the characteristics of particles of matter? So हमने characteristics भी discuss कर लिया. The first characteristics of the particle of matter was that it has intermolecular space. The first property यही था, space, ठीक है। Second property was intermolecular space उनके पास है ही, प्लस में उनके बीच में ना एक attractive force रहता है, एक attractive force है। And the third property was कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस, अट्रैक्टिव फोर्स, एंड दे आर ऑलवेज इन मोशन। और ये मोशन जो है वो बढ़ जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके।